अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट अब देखने को आ रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं। 7 जून को वहाँ पे पोलिंग डे है और वहाँ पे इंतखाबी गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है। तमाम जमातें वहाँ पे इस वक्त कंपेन कर रही हैं अपने अपने उम्मीदवारों की। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो सालाना बजट है उसकी भी आमद है। 5 जून को बजट पेश किया जाएगा और इस वक्त बजट के हवाले से अवाम के अंदर एक बड़ी शदीद तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की एक लहर है वो कुछ ज़्यादा ही है और लोग इस वक्त मुआशी तौर पर ख़ासे परेशान नज़र आ रहे हैं। एक जानब जंग की वजह से महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। दूसरा, जब भी बजट आता है बजट के अंदर कोई ना कोई अवाम के लिए कुर्बानियाँ मांगी जाती हैं, अवाम के लिए सख्तियाँ होती हैं। और बजट से कबल ही इस वक्त ख़बरें आना शुरू हो गई हैं कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों की ड्यूटियाँ बढ़ाई जा रही हैं। और जो निचला तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है या छोटा कारोबारी तबका है, वो इसी उम्मीद पर बैठा होता है कि बजट के अंदर उनके लिए कोई ना कोई वहाँ पे रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन इस दफ़ा बजट के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं आ रही। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हम पहले गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि उन इंतखाबात के हवाले से इस वक्त ख़ासी कंट्रोवर्सी है। पीटीआई का ये कहना है कि वहाँ पर पीटीआई को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई इंतखाबात के लिए, जबकि बाकी जो जमातें हैं उनका ये कहना है कि तमाम लोगों के लिए बराबर वहाँ पे इंतखाबी मुहिम में सारी जमातें कर रही हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। बहरहाल क्या हालात हैं इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फरदौस शमीम नकवी साहब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कादर ख़ान मंदोखेल साहब, वो हमारे साथ हैं। और गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ एक जर्नलिस्ट होंगे जनाब मुबारक हुसैन साहब, उनसे भी हम वहाँ के हालात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं फरदौस शमीम नकवी साहब आपकी जानब आऊँगा कि गिलगित में जो इंतखाबात के हवाले से इस वक्त पीटीआई की जानब से ये कहा गया था कि वहाँ पे पीटीआई के जो कायदीन है या रहनुमा है उनको जाने नहीं दिया जा रहा, ना बाई रोड ना बाई एयर। दूसरा, एक जुनेद अकबर साहब के हवाले से खबर आई थी कि उनको वहाँ पे कंपेन के दौरान गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको और उनके साथियों को, जिसमें डॉक्टर अमजद साहब भी थे, और उसके बाद उन्हें गिलगित बल्तिस्तान की हदूद से बाहर छोड़ के तो उनकी एंट्री बंद कर दी गई। क्या ये वाकई ऐसा है? क्यों उनको वहाँ से कंपेन से रोका गया, जबकि बाकी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के रहनुमा वहाँ पे कंपेन कर रहे हैं, उन्होंने किसी किस्म की शिकायत नहीं की? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आदम चौधरी साहब, जब आप तारुफ कराएं तो मैं पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, तो जी उसमें जी, थोड़ा फर्क पड़ जाता है कि जो बिल्कुल। बात आप मैं कह रहा हूँ उसमें मेरी पार्टी का मौक़िफ़ वो है जिसकी जान मैं रखता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। पहली चीज ये, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही है गिलगित बल्तिस्तान में? तो जवाब ये आएगा कि नहीं, नहीं लड़ रही। इससे कि पीटीआई का तो कहीं बैलेट पेपर पे कोई नामो निशानी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? इसका भी है। क्या पीटीआई ने अपनी पार्टी के इलेक्शन करा के इलेक्शन कमीशन को कागजात सबमिट किए हुए? अच्छा, इलेक्शन कब से किए हुए? 3 मार्च 2024 से किए हुए। ठीक है। आज हम खड़े हुए हैं किस तारीख को? 26 मई, नहीं 30 मई 30 मई, बल्कि 2026 में। 31 मई। ठीक है जी। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सो रहा है। बाकी सारी जमातों के फैसले इलेक्शन कमीशन ने फटाफट दे देते हैं, इससे कि वो इलेक्शन हुए हैं, इससे कि उन्हीं ने बिला मुकाबला इलेक्शन हुए थे। पीटीआई के बारे में फैसला नहीं करेंगे। हमने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, नई पार्टी बनाई। 16 अप्रैल को उसकी रजिस्ट्रेशन दी गई। अच्छा, 16 अप्रैल की उसकी रजिस्ट्रेशन आप जाके गूगल पे देख लीजिए, तमाम आपके नाजरीन देख सकते हैं। हमने उस पार्टी के जरिए अपने तमाम पीटीआई के लोगों के टिकट दाखिल किए और जैसे ही उन्हें अंदाजा हुआ ये तो पीटीआई के लोग हैं, उन्हीं ने उस पार्टी को डीलिस्ट कर दिया। पहली धांधली। दूसरी धांधली, अब तीसरी देखिए। पीटीआई के जो लीडरशिप है जो गई है, वो उसको जाने ही नहीं दे रहे। जुनेद अकबर साहब की वीडियो आप खुद चला रहे हैं और सवाल मुझसे पूछ रहे हैं।
जहां उन्हें जो है बहुसर पास से उठा के नारायण में पहुंचा दिया गया। अच्छा। असद कैसर साहब की वीडियो के बारे में ख्वाजा साद रफीक का बयान सुन लीजिए हम्म। कि एयरपोर्ट पे कितने लाखों लोगों को जलील ख्वार कर दिया कि हम्म। वो अपनी फ्लाइट ना ले सके, सिर्फ उनको रोकने के लिए। ये है खौफ का आलम, इसे कहते हैं सही मानों में खौफ। रैली हम नहीं निकाल सकते। आज भी हमारे दो कैंडिडेट्स को जो है लॉयल्टी तब्दील की है, ये कह दो बैठ जाओ, ऐसी उनके फोन आ रहे हैं, करें क्या करें, हमारे बच्चों को अगवा किए बैठे। हम्म। तो नकवी साहब आप बताइए क्या किया नकवी साहब आपके ऐसी बातें। नकवी साहब आपकी पार्टी को या गिलगित बल्तिस्तान जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको तो डीलिस्ट कर दिया गया, तो आपके जो उम्मीदवार हैं क्या वो आज़ाद हैसियत में इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं इस वक्त? जी यही कर रहे हैं, अच्छा। यही कर रहे हैं, और कोई चारा नहीं। हम उन आजाद उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करने जा रहे हैं ठीक है। कि भाई इनको वोट दो। हाँ। हमारा इत्तेहाद है एमडब्ल्यूएम के साथ। हम्म। तो अभी तक हम उनके कैंडिडेट्स के लिए अभी कैंपेन तक कर रहे हैं। अभी तक आपकी जो मरकजी क़यादत है उसमें से किसी शख्स को वहां पे नहीं जाने दिया गया? नहीं जी, अब उन्हीं ने नया कानून पाकिस्तान में नाक़िज कर दिया गया। हमारे लिए नए नए कानून बनते, वो कहते हैं एनओसी ले लीजिए, आपने एनओसी नहीं ली। अच्छा मंदोखेल जी, साहब, ये अब तो आप बड़ी सोचिए। एक नई बात है और कि फिर मेयार ये देखिए, वो कहते हैं कि जी इलेक्टेड लोग कैंपेन नहीं कर सकते, तो आशा भुट्टो अनइलेक्टेड, कमर जमान कह रहा अनइलेक्टेड, और कितने लोगों के नाम बताऊं, पीएम अता ताडर तो मिनिस्टर भी नहीं है, अनइलेक्टेड है। अमीर मुकाम साहब कभी गवर्नर तो रहे ही नहीं, एडवाइजर भी नहीं है गवर्नमेंट के। क्या इन सब की तस्वीरें आप मीडिया में बैठे हुए हैं, आपका हाउस है, आप खुद दिखा सकते हैं इधर? जी बिल्कुल बिल्कुल नकवी साहब, मैं मंदोखेल साहब को भी इसमें शामिल करते हैं। मंदोखेल साहब, ये अभी जो नकवी साहब कह रहे हैं कि एनओसी लेके आओ, एक तो ये ज़रा बताइए कि ये एनओसी की कहाँ से ज़रूरत पड़ी? दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो तो वहाँ पे कंपेन कर रही है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून के अमीर मुकाम साहब, कैप्टन सफदर साहब, वो मिनिस्टर आईटी की हैं शिजा फातिमा साहिबा, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे नज़र आए। जिस तरह ख्वाजा साद रफीक साहब जा रहे थे लेकिन वो ट्रैफिक की वजह से असद कैसर साहब के साथ फंसे रहे, नहीं जा पाए। अच्छा, इसी तरह हमें जो आज खबरें आई है कि बिलावल भुट्टो साहब आज की बजाय अब कल जा रहे हैं वहाँ पे कंपेन के लिए, तो फिर पीटीआई के लोगों को वहाँ पे जाने से क्यों रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं नकवी साहब के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि सियासी लोगों को कैंपेन से नहीं रोक सकते हैं। और बिलावल भुट्टो साहब की पोजीशन तो थोड़ी सी अलग है, उनको आप इनके साथ कंपेयर ना करें। बाकी कायरा साहब दूसरे जो रहनुमा है वो जरूर पार्टी के छोटे मोटे उम्मीदवार है। नैयर बुखारी साहब तो नैयर बुखारी और कायरा साहब अकबर को भी नहीं जाने दिया, और सलमान अकरम राजा को भी नहीं जाने दिया। मैं आपका साइड ही ले रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे जी जी जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्टी के क्योंकि चेयरमैन है तो वो एक अलग है, लेकिन मैं कहूंगा कि जुनेद अकबर साहब को भी नहीं खत करना चाहिए। वो एक एमएनए के साथ एक पुख्तनख्वा का पीटीआई का सदर है, और बाकी भी ओहदेदार उनके हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उम्मीद आप किससे रख रहे हो? उस इलेक्शन कमीशन से जो खुद एक्सपायर है, ना उनके चेयरमैन या मेंबरान की कोई उसकी एक्सटेंशन भी है, नरी अपॉइंटमेंट हुआ है, और वो आपका इलेक्शन करा रहा है। पहली बात तो मुझे एतराज इस बात पे है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन जो पीटीआई ने पौधा लगाया, मेरे ख्याल में आप पीटीआई के ही उनके साये से महरूम है। बहरहाल एक अलग डिबेट है। दूसरी बात ये कि नकवी साहब की ये बात भी दुरुस्त है कि उनको पार्टी से, सिंबल से, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ इख्तलाफ करूंगा नकवी साहब से कि आपके पार्टी इलेक्शन कमीशन ने, अगर आपका यकीनन 3 मरतबा इलेक्शन हो चुका है, मैं उसमें भी एतराज नहीं कर रहा हूँ, मगर उस इलेक्शन कमीशन ने जब आपके 3 मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है तो आपने उनको कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया? करना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी बात यह कि आपके 2 अपोजिशन लीडर, एक आपके एमडब्ल्यू से और एक पुख्तनख्वा मिली कौमी पार्टी महमूद खान चकजी साहब थे, तो ये दोनों आपकी ऑलरेडी इत्यादी है, तो आप इनके जरिए टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और इनका सिंबल भी मालूम है, सब कुछ है, आपके अपोजिशन लीडर भी है। इससे बड़ा आपको नई पार्टी रजिस्टर करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी। आप क्या समझ रहे थे कि आप नई पार्टी रजिस्टर करेंगे, किसी को कान खबर नहीं होगी?
तो ये मेरे ख्याल में आपने थोड़ी सी मेरे ख्याल में चालाकी कोई ज्यादा ही कर ली है जिसमें आप फंस गए। मैं कहता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई की पार्टी है, ये मौलाना अलामा नासिर साहब की पार्टी है, उनका सिंबल भी है, पुरानी पार्टी है, आप उनके जरिए लड़ लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल आसान। लेकिन मैं आप भी कहता हूँ कि अब भी मुश्किल नहीं है। जारी बात है, कोई गिलगित बल्तिस्तान एक छोटा सा इलाका है और वहाँ जो कैंडिडेट है जिसको कोई बैंगन अलाट हो या कोई कलम दवात हो या कोई भी चीज हो, वो इलाके के लोगों को पता चल जाते हैं कि इमरान खान की नॉमिनी है, पीटीआई की है, तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सवाल ये कि एक वीडियो जो आज मेरे नजर से गुजरी है, जो मुस्लिम लीग नून का साबिक एमएन है, वो जो क्या नाम है, सैफुर रहमान साहब, अहमद रहमान साहब जो नाम है उसका, वो एक छोटे से मकान में कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं। जब वो स्पीच शुरू कर रहे हैं तो उन्हीं मजमू में जहाँ के टोटल कोई 200-300 लोग भी नहीं थे, वहां से आवाज आई ये मरियम के पापा चोर है। अब ये इतना अकलमंद आदमी है, वो माइक हाथ में जवाब दिए तेरे बाप चोर है, और जिसने नहीं वायरल होनी थी वो वायरल हो गई है। दूसरी बात ये कि पंजाब से 5000 पुलिस वाले वहां जा रहे हैं, इसका क्या मतलब? यानी पंजाब पुलिस जीपी का इलेक्शन करा रहा है तो आप कहेंगे शफाफ इलेक्शन कैसे होगा? इससे अंदाजा आप लगा ले। दूसरा, राना सनाउल्लाह का एक वीडियो वायरल भी है जो कश्मीर के इलेक्शन के बारे में वो ये कहता है कि पंजाब की जो 10 सीटें हैं वो हम मैनेज कर देंगे अफसरान के साथ बिठा के कैंडिडेट को। ये भी वीडियो आपके सामने मीडिया ने चलाया सारा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हर तरह से मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि वहां से जीपी से इलेक्शन जीत जाए। लेकिन मैं नकवी साहब से थोड़ा सा बेहद वो कर रहा हूँ कि वहां नकवी साहब को भी अच्छी तरह पता है कि जीपी में पीपल्स पार्टी जो है ना उसको हराना इतना आसान काम नहीं है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो साजिशें हो रही है, जो मुस्लिम लीग नून कर रही है, बज़ाहिर तो हमारे एहतियादी है, मगर जो है ना वो मुंह पे राम राम बगल में चूरी जो है ना, ये इनकी पुरानी आदत है और ये सारी चीजें इसकी गवाही दे रहे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए और शफाफ होना चाहिए, जिसको जीते उसको जो है ना वो इक़्तिदार सौंपना चाहिए। लेकिन मुझे मुस्लिम लीग नून के होते हुए और 5000 पंजाब के सीसीटी जो कातिल पुलिस है उनकी मौजूदगी में मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जीपी में इलेक्शन शफाफ होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है, जो पंजाब पुलिस वहाँ पे जा रही है। माजी के अंदर वहाँ पे अगर इंतखाबात होते तो वहाँ पे एफसी को भेजा जाता था, जो कि एक फेडरल टेरिटरी समझते हुए वहाँ पे फ्रंटियर कांस्टेबलरी जाती थी। जा रहे हैं पंजाब पुलिस के। हाँ, लेकिन इस दफ़ा 5000 ट्रूप्स जा रहे हैं पंजाब पुलिस के, और इसको लेके वहाँ पे खासी तशवीश भी पाई जा रही है। नकवी साहब, ये जो पंजाब पुलिस के लोग लेके जा रहे हैं, क्या इसके हवाले से आपके वहाँ पे जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने वहाँ पे कोई एहतजाज या कोई रिजेंटमेंट नहीं शो की, या उन्होंने इस पे एतराज़ नहीं किया कि इनको पंजाब पुलिस को यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हैं? एफसी को ले आते या किसी फेडरल वहाँ पे पुलिस को ले आते तो वो बेहतर होता। चौधरी साहब, आप पाकिस्तान में रहते हैं? जी बिल्कुल, यहीं पे रहता हूँ। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान में क्या हुआ था मुरीद के पे? नहीं, लेकिन आप गिलगित बल्तिस्तान को एक मिनट एहतजाज की ऐसी तैसी फेर दी गई। अब एहतजाज करने का नाम भी मत लीजिएगा, नामो निशान मिटा दिया जाता है। हमारे कादिर मंदो खेल साहब बैठे हुए, हम तो हैं मारे हुए कि कराची के अंदर खुद कादिर साहब कहते हैं कि ये जीते हुए थे और इनसे सिंध में इनकी हुकूमत भी थी और इनसे इनकी सीट छीन ली गई। इसी तरीके से इनके चेयरमैन बिलावल साहब लाहौर में थे, वो कहते हैं मैं जीता हुआ था, मुझसे मेरी सीट छीन ली गई। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इलेक्शन, और कादिर भाई ये इलेक्शन कमीशन यहाँ वाले इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान का इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। इसी तरह राज्य जम्मू कश्मीर का भी अलहदा इलेक्शन कमीशन है। इस कमिश्नर के नीचे नहीं आते, लेकिन आते सब डंडे के नीचे। तो जो डंडा है ऊपर वो इनको हकार है। गिलगित में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, पहले इसके ऊपर जो ना वो वजाहत कर रहे कि नहीं, मैंने कहा पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है उसका, उसी के अंडर आते हैं। अच्छा, हमने कोशिश की थी कि इसके अंदर जो मंदोखेल साहब आपने अभी पॉइंट आउट किया ना, एक जलसे के अंदर वहाँ पे जो नारेबाजी हुई है, हमने मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जाहिद खान साहब को इनवाइट किया था और उन्होंने एग्री किया
लेकिन एंड टाइम पे आके शायद उनकी कोई मसरूफियत आ गई तो उन्होंने शो ज्वाइन नहीं किया। मेरे ख्याल में वीडियो देख ली उन्होंने, वो वाले वीडियो। हो सकता है। हमें अभी ज्वाइन किया है गिलगित से आप सीनियर। चलाई क्यों नहीं देते? वो वीडियो आ गई है, वो आप चले मिल जाएगी, दीजिए। आपको चला दीजिए। जाहिर है जो पब्लिक हो गई सोशल मीडिया पे आ गई। जाहिद खान साहब सच्चे आदमी है, वो नए नए मुस्लिम लीगी है, उन्होंने ये सोचा हो झूठ बोलने से बेहतर है मैं शो से ही बायकॉट करूं। हो सकता है। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया मुबारक हुसैन साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं गिलगित से। मुबारक साहब वेलकम। आप वहाँ पे मौजूद हैं, क्या ग्राउंड की सूरत हाल है, इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है, और बाकी तमाम जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, क्या इनको बराबर वहाँ पे कोई कैंपेन की वहाँ पे इजाज़त है, कोई मौका मिल रहा है, या जिस तरह के एक शिकायत आ रही है पीटीआई की जानिब से कि उनके लोगों को वहाँ पे कैंपेन नहीं करने दी जा रही या उनकी लीडरशिप को जीबी के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही, इसमें कुछ सदाकत है? आप क्या समझते हैं? गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, यहाँ पे अब तक कोई वाज़ेह सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। आगे से थोड़ी और खास तौर पर आपने बात की कि इलेक्शंस के हवाले से क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड जा रही है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया का दौर है, पूरा दुनिया देख रहा है। इस वक्त गिलगित की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था कि आए हुए मेहमानों को जो है वो वापस भेज दिया जाए। और अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो गिलगित बल्तिस्तान का है उसने ये इख्तियार किया कि यहाँ पे जो एनओसी है वो नहीं ली गई थी, जबकि जो हुकूमत है उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी वो एनओसी लेके आए थे। तमाम अब जो है हम देखते हैं। मुबारक साहब एक मिनट, मुबारक साहब एक मिनट, ये बताइए क्या माजी के अंदर कभी एनओसी की जरूरत पड़ी है वहां पे किसी को जाने के लिए? या पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक क्या किसी भी पाकिस्तानी को जीबी में जाने के लिए किसी इजाजत की जरूरत है एनओसी की? अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा है तो। जी मुबारक साहब बताइए। गिलगित बल्तिस्तान अगर सर मंदुखेल साहब अगर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते तो बात अलग है। दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान का हिस्सा है, नहीं आप गलत बयान वो ना करें। मैंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान का हिस्सा है तो एनओसी की क्या जरूरत है, मैंने ये कहा। हाँ, कभी ऐसा सुना है पहले? तमाम के लिए सर 2020 के इलेक्शंस हो रहे थे, मैं खुद उसको कवर कर रहा था, तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए हुए थे, मरियम नवाज साहिबा अभी जो सीएम है पंजाब की वो भी आई हुई थी, और सबको यहाँ पे इलेक्शन में जो है वो जलसे करने की इजाजत थी। लेकिन लास्ट जो उनका जलसा था बिलावल भुट्टो साहब का, उसको रोक दिया गया था ये यही एनओसी का बहाना बना के। अच्छा, इससे पहले भी इस तरह के वाक़े होते रहे हैं, पीटीआई के दौर में भी हुए हैं। ये नहीं है कि ये जो है वो इस हुकूमत के दौर में हो रहे हैं या जो यहाँ पे जो निगरान हुकूमत है वो इस तरह कर रही है। लेकिन इससे पहले हमें तारीख में मिलती है ऐसी चीज़ें कि लास्ट जो उनका एक जलसा था वो रोका गया था, लेकिन उनको फुल ही इजाज़त थी, वो हर जगह जा सकते थे। उन्होंने बल्तिस्तान में जलसे किए, गिलगित में किए और दीगर जगहों में किए। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा ने भी जो है वो भरपूर जलसों से खिताब किया, किसी ने नहीं रोका था सर। अच्छा मुबारक साहब, दो तीन चीज़ें हमें बता दें ताकि फिर हम आगे बढ़े। एक तो हमें सिक्योरिटी की सूरत हाल बताएं जीबी के अंदर, क्योंकि जब पिछले दिनों एहतजाज हुआ था उस वक्त खासी वहाँ पे कशीदगी पैदा हुई थी। अब सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, क्या पुरअमन इंतखाबात होने जा रहे हैं? दूसरा, जो पंजाब पुलिस के वहाँ पे 5,000 के करीब ट्रूप्स आ रहे हैं, उसको लेके वहाँ के लोगों के अंदर क्या सोच पाई जा रही है? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के लोग मेहमान नवाज है, हर एक को खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहली बात, अगर आते हैं तो किसी सूबे से आते हैं तो किसी को भी वेलकम करते हैं। सिक्योरिटी की यहाँ पे आपने बात की तो जो है वो 5,000 से ज्यादा जो है वो आपके पंजाब पुलिस का यहाँ पे कहा गया है कि वो डिप्लॉय होंगे। इससे पहले भी हम देखते हैं तो यहाँ पे एफसी हो, रेंजर्स हो या पाक आर्मी है, वो अपनी सर्विसेज सरंजाम देते रहे हैं, यहाँ पे ड्यूटीज देते रहे हैं। ऐसे में अगर पंजाब से पुलिस आती है या केपी से आती है तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा चले, एक अगर पुलिस जो कि उनकी पैरोल पे चल रही मरियम नवाज और वो आप किसी इलेक्शन में तैनात करेंगे, वो तो इसी तरह करेंगे जैसे सीसीडी जो ना पंजाब में करी है। 2200 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर चुके और एफआईआर का मतन एक है, साथी के गोली से मर गया, तो फिर एतराज तो होना चाहिए। आप कैसे जर्नलिस्ट हो?
अच्छा मंदोखेल साहब, मैं यही सवाल लेके आपकी तरफ आता हूँ। खुदा न खासा वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, पंजाब पुलिस जिस तरह यहाँ पे बिहेव कर रही है, अगर वहाँ पे ऐसा बिहेव करती है, उसके बाद के हालात क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अल्लाह ना करे कि जो चीजें आप खदशात करें, मैं यही तो चीज कर रहा हूँ कि जो पुलिस कातिल मशहूर हो। मैं तो बार बार कहता हूँ, हर चैनल पे कहता हूँ कि पंजाब पुलिस में सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे लोग होंगे 1-8%, मगर पंजाब की ह्यूमन राइट्स कमीशन की बैन अल-अक़वामी अल जज़ीरा की रिपोर्ट है कि 2200 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर चुके। अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले बलूचिस्तान से 3 भाइयों को बुगटी, 3 सके भाई जो बुगटी कबीले से ताल्लुक थे, उनको धोखे से बुला के और पंजाब में कत्ल कर दिए। और हर एफआईआर का मतन ये होता है कि मैं निशानदेही कर रहा था साथियों के फायरिंग से, यानी कोई पुलिस वाला मरता वरता नहीं है ना, जख्मी होता है और वही बंदा मरता है। तो जिस पुलिस की रिकॉर्ड ये हो, बैकग्राउंड ये हो, ऐसे पुलिस से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो तो खुदा ना खासा कुछ भी कर सकती है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, वैसे आप इन इंतखाबात के अंदर हालात आपको क्या नज़र आ रहे हैं? किस पार्टी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? क्योंकि माजी के अंदर पीपल्स पार्टी तो खैर खासी वहाँ पे एक्टिव रही है, तो पीटीआई तो खैर मेरा हाल एक दफ़ा ही वहाँ पे इंतखाब जीती, उससे पहले मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी आपस में टकराती थी। तो इस दफ़ा आप मंदोखेल साहब क्या समझ रहे हैं, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है? देखिए, एक तो बात ये बताऊं कि वहां जो पीपल्स पार्टी ने काम किया है, मैं अगर बात करूं मेहदी शाह साहब का जो गवर्नर रहा है और वज़ीर आला भी रहे, और उनका बेटा तोकीर शाह खड़ा है GP7 से, और हमारा हर कैंडिडेट जो है ना वो अपने इलाके में जो काम कर रहे थे वो सब पूरे पाकिस्तान को पता है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत सारे जीपी के लोग कराची में रहते हैं, और कराची में हम यूं समझ लो कि फैमिली का एक आध मेंबर कराची में जरूर रहता है जीपी का। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो कराची के अवाम है या सिंध के अवाम है, उनका जीपी में जरूर उनका कोई ना कोई रिश्तेदार है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा सिंध के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है ना हमारा जीपी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इलेक्शन मुझे पूरे यकीन है कि 2/3 मेजॉरिटी से हम जीत सकते हैं। और अगर पंजाब पुलिस की और ये सारे राणा सनावला की वीडियो और ये सारे मरियम के पापा चोर के जो वीडियो आते हैं ना, इस चीज से आप अंदाजा लगा ले कि मुस्लिम लीग नून को खौफ तो है ना वहां पे। आप एक कातिल पुलिस वहां पे बेच रहे। मैं ये कहूंगा कि एक भी बंदा नाजायज अगर शहीद हुआ, कत्ल हुआ, इसका एफआईआर डायरेक्ट मरियम के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। मैं आज से मुतालबा कर रहा हूँ। ये बड़ा अहम एक आपका मुतालबा है और बड़ा वो तशवीशनाक बात भी है अगर खुदा न खासा ऐसी सुन। नकवी साहब, आप क्या समझते हैं? ऑलरेडी कातिल मशहूर है जी, ऐसे ही है। जो जर्नलिस्ट है उनके तजिया है, फिर ऐसे पुलिस को वहां भेजने का मकसद क्या है? आपने मुखालफिन को कत्ल गारत कराना है या उनको डराना है? अगर यही चीज आप करेंगे तो मैं कहूंगा, मैं मुतालबा करूंगा कि मरियम नवाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे अगर किसी भी शख्स को कोई खराश आया। जहाँ तक पंजाब पुलिस की बात है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। खुसूसन सीसीडी ने जिस तरह लोगों को यहाँ पे मारा है और उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। नकवी साहब, आप वहाँ पे जो यूथ है, जो नौजवान है, जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तो नौजवान हमें आपकी पार्टी से ज़्यादा जुड़े हुए नज़र आते हैं, लेकिन अब क्योंकि एक इंतखाबी निशान ना होने की वजह से, पार्टी का नाम ना होने की वजह से एक कन्फ्यूजन पैदा होती है। आप क्या समझते हैं कि इन तमाम तर हरबों के बावजूद जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं, कभी पंजाब पुलिस और कभी इलेक्शन कमीशन, आप वहाँ से पीटीआई को बर्तरी हासिल करते हुए देखते हैं आप? ये देखिए, पहली चीज़ तो मैं बताऊं, ये जो पाकिस्तान में कश्मीर की सियासत और गिलगित बल्तिस्तान की है, ये मैनेज पॉलिटिक्स है। अच्छा। जब तक गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ नहीं होंगे, मैं तो इस बात पे भी यकीन रखता हूं कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी उसी इलेक्शन के साथ होने चाहिए। सारे मुल्क के तमाम इलेक्शन एक साथ हो, जैसे कि ये इलेक्शन जो होते हैं जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होती है वो इन्फ्लुएंस के अपने आप को जिता लेता है गिलगित बल्तिस्तान में और केजे में। ये तारीख रही है, देख लीजिए। जहां तक हमारी पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है, जितने आप सर्वे देखें जो हुए हैं, पूरे पाकिस्तान के सर्वे थे, गिलगित बल्तिस्तान के सर्वे थे, इस वक्त
हमारे लीडर की पॉपुलैरिटी जो है वो 80% है अपने स्टैंड के ऊपर, कि वो कहते हैं मैं झुकने को तैयार नहीं, मैं बिकने को तैयार नहीं हूं, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है। और जो कुछ हम अपने 3.5 साल में कर सके, आज कौम जो है वो पीटीआई का साथ खड़ी है और इसीलिए परेशानी हो रही है लोगों को। बहुत और शुक्रिया, ये सूरत हाल जो है, बहुत शुक्रिया फरदौस मीम नकवी साहब, जनाब कादर ख़ान मंदोखेल साहब और जनाब मुबारक हुसैन साहब। ये हम बात कर रहे थे जीबी के इलेक्शन के ऊपर। एक वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, थोड़ी देर में आते हैं।